नमस्कार दोस्तों, शशि अकाउंट्स एंड फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी वन के सभी टेबल्स को डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे टैक्स पेयर जीएसटी वन भरते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी2बी भरना है या बी2सी भरना है। क्रेडिट नोट कहाँ दिखाना है, एचएसएन समरी कहाँ दिखानी है, डॉक्यूमेंटेशन इशूड में भरना है, प्लस डॉक्यूमेंट नंबर कहाँ दिखाना है। आज मैं आपको इस स्क्रीन पर दिखाई देने वाली टेबल को एक-एक करके प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहिए। यहाँ पे आपको पहला 4A, 4B, 6B, 6C, B2B, सेज डी इनवॉइसेस दिख रहे हैं। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, इसका मतलब होता है कि आपने जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अगर कोई भी इनवॉइस आपने बनाया हुआ है तो आपको यहाँ पे शो करना पड़ता है। मैं प्रैक्टिकली जैसे आपको जीएसटी नंबर डाल के यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जीएसटी नंबर डाला तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिसिपिएंट का नाम आ गया। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर आपको डालना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे एक नंबर लिया है। जैसे अगर मैं आज की डेट लेता हूँ तो यहाँ पे टोटल जो भी इनवॉइस की टोटल वैल्यू है आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे ही आपने जीएसटी नंबर डाला तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका कोड महाराष्ट्र जो भी स्टेट है ऑटोमेटिक आ गया और यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई आ गया। फिर आपने जो भी गुड्स जिस रेट में भी सेल किया हुआ है, सपोज अगर आपने 18% में सेल किया है तो 10,000 उसका टैक्सेबल वैल्यू है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सीजीएसटी एचजीएसटी आ गई है। इसको सेव कर देंगे तो यह सेव हो जाएगा। तो ये हुआ 4A का टेबल। अब नेक्स्ट अगले टेबल में हम चलते हैं। B2C लार्ज इनवॉइसेस, इसका मतलब है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर सप्लाई ऑफ वेयर place of supply state code is other than the state where supply is located to interstate supply and invoices value is more than 1 लाख। इसका मतलब होता है कि सपोज अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र का है और आप सेल इनवाइस बना रहे हैं आउट ऑफ महाराष्ट्र का, तो और वह इनवाइस 1 लाख के ऊपर है तो आपको इस टेबल में यहाँ पे शो करना पड़ेगा B2C लार्ज इनवाइसेस में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ऐड रिकॉर्ड्स करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपका है, जैसे आप जम्मू कश्मीर करते तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, बट अगर आप जैसे ही क्योंकि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र का है तो आप महाराष्ट्र सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि आउट ऑफ महाराष्ट्र आपने जिसको भी सेल किया हुआ है यहाँ पे दिखाना है। सपोज मैं अगर मध्य प्रदेश में सेल किया, यहाँ पे इनवाइस नंबर दिखाना है, इनवाइस डेट दिखाना है, टोटल वैल्यू और वैसे ही यहाँ पे जो भी परसेंटेज है यहाँ पे दिखा के उसको सेव कर देना है। ये हो गया टेबल नंबर 5। अब अगले टेबल की तरफ चलते हैं, एक्सपोर्ट इनवाइसेस। 6A एक्सपोर्ट इनवाइसेस, यहाँ पे जो भी आपने आउट ऑफ इंडिया अगर कोई भी एक्सपोर्ट किया है, सेल किया हुआ है तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे शो करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट की इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं आता क्योंकि आउट ऑफ इंडिया में जीएसटी नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, पोर्ट कोड जो भी नावा शिवा का पोर्ट कोड होता है, सपोज यह पोर्ट कोड नावा शिवा का है जहाँ से गया है। शिपिंग बिल नंबर अगर है तो आपको शिपिंग बिल नंबर डाल देना है, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट की जो भी टोटल वैल्यू है कॉमर्शियल इनवाइस पे यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे जीएसटी पेमेंट मतलब विद पेमेंट ऑफ टैक्स है कि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। और जैसे कि आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको अगर आपके पास एलओटी है तो आपको यहाँ पे 0 ले लेना है, अगर आपके पास एलओटी नहीं है तो आपके जो भी गुड्स का परसेंटेज है यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको लेना है। तो यह एक्सपोर्ट के रिलेटेड भी हमने टेबल नंबर 6A में देख लिए। अब आगे चलते हैं टेबल नंबर 7 में, B2C ऑर्डर्स। टैक्सेबल सप्लाई नेट ऑफ डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सप्लाई कवर्ड इन टेबल 5। इसका मतलब दोस्तों, अगर आपका विद इन महाराष्ट्र कोई भी आपने सेल किया हुआ है, आपको B2C मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को जिसके पास जीएसटी नहीं था आपने उसको सेल किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है B2C में। सिंपली यहाँ पे आपको महाराष्ट्र जो भी स्टेट है आपका जहाँ भी आपने सेल किया हुआ है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, टैक्सेबल वैल्यू उसकी कितनी है और रेट जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे अगर कोई वैल्यू सिलेक्ट करते हैं रेट ऑटोमेटिक आईजीएसटी आ जाता है, आपने क्योंकि गोवा सिलेक्ट किया हुआ है। अगर इसको ही अगर आप महाराष्ट्र सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक सीजीएसटी जीएसटी आ जाएगा। आप देखिए अभी
यहाँ पे 10,000 वैल्यू 12% जो भी परसेंटेज आप सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे बाइफरकेशन इसका हो जाएगा। ये हमने देखा B2C ऑर्डर्स का टेबल। अब आगे चलते हैं हम टेबल नंबर 8A नील रिलेटेड सप्लाईज में। नील रिलेटेड एग्जेम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाई में यह टेबल टैक्स फ्री सप्लाई के लिए है। जैसे कि नील रिलेटेड जीएसटी रेट 0% जिसका है, एग्जाम्पल अनब्रांडेड फूड्स ग्रेन्स हो गया। एग्जाम सप्लाई जो है जीएसटी से एग्जाम आइटम है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हेल्थ सर्विसेज है, एजुकेशन सर्विसेज है, ये जीएसटी में एग्जाम्प्ट है। नॉन जीएसटी सप्लाई है जीएसटी एक्ट के बाहर आने वाली सप्लाई, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, यह जीएसटी में नी रिलेटेड में दिखाई जाती हैं। आपको यहाँ पे नी रिलेटेड सप्लाईज के टेबल में दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे 9B के टेबल में चलते हैं। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। डिटेल ऑफ क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इशूड टू रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, मतलब जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अगर आपने कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू किया हुआ है तो आपको इस टेबल में यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सेम जैसे आप यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे आपने कोई भी इनवाइस क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का इनवाइस बनाया हुआ है, यहाँ पे जीएसटी नंबर, नाम, रेसिपिएंट का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट नंबर यहाँ पे इशू करना है, उसकी डेट, यहाँ पे जो भी क्रेडिट है या डेबिट है, नोट वैल्यू, यहाँ पे तो ऑटोमेटिक जब भी जीएसटी नंबर डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर देना है। फिर अभी बैक चलते हैं। टेबल 9B भी हमने समझ लिया, क्रेडिट नोट जो भी डेबिट नोट है। अब अगला टेबल हम देखते हैं 9B क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन। अभी हमने देखा कि रजिस्टर्ड पर्सन जो भी है उसके लिए देखा। अभी हम देखेंगे कि अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन है। डिटेल ऑफ क्रेडिट डेबिट नोट फॉर अनरजिस्टर्ड यूजर। सेम वैसे ही डिटेल बनना है, बस यहाँ पे जीएसटी नंबर हमें नहीं डालना पड़ेगा। जो जैसे आप B2C को भरते थे वैसे यहाँ पे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट नंबर डालेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू, यहाँ पे क्रेडिट है कि डेबिट है यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे नीचे आपको परसेंटेज दिखा के सीधा आपको सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने 9B अनरजिस्टर्ड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट देखा। इसके आगे हम देखेंगे कि टैक्स लाइबिलिटी एडवांसेस रिसीव, मतलब एडवांस अमाउंट रिसीव इन द टैक्स पीरियड फॉर विच इनवॉइसेस हैज नॉट बीन इशूड, टैक्स अमाउंट टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, मतलब जिसकी इनवाइस आप अगले महीने बनाने वाले हो बट इसी मंथ आपका उसको, सपोज 5 लाख का इनवाइस आप बनाने वाले हो नेक्स्ट मंथ और आपको 1 लाख का एडवांस इसी मंथ मिल गया है, तो सिंपली आपको यहाँ पे उसका टैक्स भर देना है। जैसे अगर हरियाणा का है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके जो भी टैक्स गुड्स है वहाँ पे, जैसे आपको 1 लाख का एडवांस मिला तो यहाँ पे आपको 1 लाख सिलेक्ट करके उसका टैक्स भर देना है। और फिर जब भी 11A में एडवांसेस रिसीव आपको मिली उसकी टैक्स तो आपने भर दी। अब 11B में आपको फिर उसके एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। एडवांसेस अमाउंट रिसीव अर्लियर टैक्स पीरियड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट द सप्लाई बीइंग शोन इन द टैक्स पीरियड इन टेबल 4, 5, 6, मतलब आपने जहाँ पे यहाँ पे दिखाई थी ना टैक्स एडवांस रिसीव, अब यहाँ पे उसको एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, तभी जाके वह नील होगी। ठीक है, अभी दोस्तों चलते हैं टेबल नंबर 12 में, HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आगे जाते हैं तो यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा B2B सप्लाईज एंड B2C सप्लाईज। सपोज आपका B2B कोई है ही नहीं तो आपको यहाँ पे सिंपली B2C के सप्लाईज में HSN नंबर आपको डालना पड़ेगा। सपोज अगर हम कोई भी एक लेते हैं, यहाँ पे मैंने 9987 मेंटेनेंस ले लिया, तो क्योंकि ये सर्विस रिलेटेड है इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट का, जैसे क्वांटिटी ये सब का ऑप्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे गुड्स रिलेटेड कोई भी अगर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको पूछेगा कि यह अभी जैसे ये ज्वेलरी का है तो नॉर्मली ज्वेलरी ग्राम में होती है, तो यहाँ पे आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब ग्राम की वैल्यू क्या है वहाँ पे आपको शो करनी पड़ेगी। टैक्सेबल वैल्यू क्या है और फिर टैक्स रेट क्या है, IGST, CGST, HGST। और ध्यान रहे कि जितने भी आप यहाँ पे HSN डालेंगे आपको आउटवर्ड सप्लाई से मैच होना चाहिए, क्योंकि HSN की वैल्यू और आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू यहाँ पे मैच होना चाहिए। सेम ये तो हो गया B2C के लिए। B2B के लिए भी सेम ही है, आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे HSN नंबर आप डाल देंगे, ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर में है, मतलब ग्राम में है, किलो में है, क्या है यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्वांटिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा, टैक्सेबल वैल्यू उसकी कितनी है सिलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे रेट कितना है, IGST टैक्स है, CGST टैक्स है, SGST टैक्स है, जो भी है आपको यहाँ पे
सेलेक्ट करके डेटा भरना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर आपको वहाँ पे सेव करने का ऑप्शन रहेगा, फिर सेव कर देना पड़ेगा। अब बैक लेते हैं। हमने यहाँ पे टेबल नंबर 12 HSN वाइज समरी को देख लिया। अब हम आगे चलते हैं कि डॉक्यूमेंट इशूड 13 नंबर को, क्योंकि अभी ये सब मैंडेटरी हो गई हैं। जब तक आप इसको फिलअप नहीं करेंगे तब तक यह सेव नहीं होगा, आपका GST-1 फाइल भी नहीं होगा। 13 में देखेंगे डॉक्यूमेंट इशूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, मतलब यहाँ पे आएगा जो भी आपको रजिस्टर्ड पर्सन को किया इनवाइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल किया हुआ है यहाँ पे आ जाएगा। मतलब सपोज आपका इनवाइसेस 1 से लेके 10 तक आपका इनवाइसेस बना है, तो आपको यहाँ पे 1 से लेके 10 तक इनवाइस डालना पड़ेगा। और यहाँ पे टोटल नंबर कितना हुआ, 10 हुआ। 10 हुआ और आपने कितने इनवाइसेस कैंसिल किए हैं, तो सपोज आपने एक इनवाइसेस कैंसिल की, तो टोटल आपकी एक्चुअल इनवाइसेस कितनी थी, 9। तो आपको इतने ही 9 डाल के करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे नीचे आना है, इनवाइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने किया हुआ है, जो भी सीरीज है उसकी, यहाँ पे 1 से 5 या 11 से 15 यहाँ पे आपको डालनी है, उसके नंबर कैंसिल जितने भी आपने किए हुए, तो यहाँ पे आपको करनी है। फिर यहाँ पे रिवाइज इनवाइस कोई आपने किया हुआ है तो यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर डेबिट नोट कोई आपने बनाई है तो यहाँ पे डेबिट नोट के कॉलम में आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अगर क्रेडिट नोट कोई आपने बनाई है तो यहाँ पे क्रेडिट नोट के कॉलम में ऐड करना पड़ेगा। रिसिप्ट वाउचर कोई बनाया हुआ है तो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर यहाँ पे आएगा। पेमेंट वाउचर कोई है, रिफंड वाउचर है, डिलीवरी चलान फॉर जॉब वर्क अगर किया है तो यहाँ पे उसको आपको डिलीवरी चलान नंबर आपको शो करना पड़ता है। डिलीवरी चलान फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल, तो यहाँ पे नॉर्मली बहुत कम केसेस में आते हैं, तो इसको डिटेल में, इसका चालान के रिलेटेड मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे नॉर्मली ये सब बहुत ही कम आते हैं। बाकी यहाँ पे ऊपर वाले जो हैं ये मेन है, जैसे कि क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसीव रिवाइज इनवाइस, इनवाइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड इनवाइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को जो भी आप करते हैं। तो ये अपना टेबल नंबर 13 हुआ, जो भी डॉक्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पे पहले तो कैसा डॉक्यूमेंट नंबर नहीं डालते थे तो हो जाता था, बट अभी चेंजेस हो गए हैं, तो यहाँ पे HSN नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर डालना आपको कंपलसरी हो गया है। जब तक आप डालेंगे नहीं तब तक आपका GST नंबर, GST फाइल नहीं होगा, GST-1। तो अभी चलते हैं 14 सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स। Details of the supply made through e-commerce operator on which e-commerce operator are liable to collect tax under section 52 of the act or liable to pay the tax. सप्लाई मेड थ्रू इको, इको का मतलब होता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे अगर आपने सेल किया हुआ है तो आपको उसका यहाँ पे शो करने पड़ती हैं। आपने अमेजोन के माध्यम से सेल्स की तो यह सप्लाई आप यहाँ आपको रिपोर्ट करनी होगी। सेक्शन 52 TCS रिलेटेड डेटा होता है, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, ऑपरेटर वाइज रिपोर्टिंग इत्यादि होता है। तो दोस्तों ये हुआ टेबल नंबर 14। अब चलते हैं टेबल नंबर 15 जो कि हमारा लास्ट टेबल है। उसके बाद हम आगे के वीडियो में यहाँ अमेंडमेंट रिलेटेड भी हम आपको डिटेल में वीडियोज डाल देंगे कि ये सब क्या होते हैं। तो अभी हमारा टेबल नंबर GST-1 के जो मेन मेन टेबल थे, GST-1 मतलब ये 4, 5, 6, 7, 8 सब हमने समझा दिया। अभी लास्ट टेबल है हमारा टेबल नंबर 15, सप्लाई अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। कुछ सर्विसेज में GST कलेक्शन की जिम्मेदारी ई कॉमर्स ऑपरेटर की ही होती है। एग्जाम्पल, ओला, उबेर, होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, कुछ परिस्थितियों में GST ऑपरेटर पे करता है। ऐसी सप्लाई यहाँ दिखाई जाती है। तो दोस्तों आज हमने GST-1 की सभी टेबल्स को डिटेल में समझा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेके 15 तक हमने समझे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और उसको सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही हम प्रैक्टिकल वीडियो लेके आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।